बात करें तो दो लाइनों में तमाम चीज़ों पे चर्चा हो सकती है। किशोरदा कहते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो आप वादे कितने कर लीजिए, पूरे कितने किए, ये पब्लिक को पता है। दादाजी धूनीवाले की शरण में इसलिए जाना पड़ेगा खंडवा के लोगों को, हमेशा शरण में ही रहते हैं, पूरा प्रदेश धूनीवाले दादाजी की शरण में रहता है, लेकिन हमेशा हम गाते हैं कि रक्षा करो हमारी दादाजी धूनीवाले। खंडवा वालों को ये थोड़ा ज़्यादा गाना पड़ेगा, क्योंकि खंडवा की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही बनी हुई है जनप्रतिनिधियों के कारण। इसमें मुझे लगता है किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो तस्वीर खंडवा की है वो पहले शुरुआती दौर में करते हैं सर बात, क्योंकि हम शहर के थोड़े बाहर घूमने को मजबूर है कल के घटनाक्रम के बाद में। एक उम्मीद थी खंडवा के लोगों को, वो थी सबसे पहले कि यहाँ एक रिंग रोड बन जाएगा, क्योंकि खंडवा का ट्रैफिक, खंडवा की सड़कें, खंडवा की परिस्थितियाँ, क्योंकि हालांकि आप विधायक दूसरे क्षेत्र से हैं, लेकिन खंडवा आपका भी है सर, आपका भी है। ये कब तक के इसकी शुरुआत हो जाएगी इस कार्य की, ये थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खंडवा का अंदर का ट्रैफिक कहें या बाहर का कहें तो थोड़ा अव्यवस्थित ज़रूर नज़र आता है जी। जो रिंग रोड वाला विषय है वो प्रक्रिया में है, उसके बाद भी जो दीर्घ जी अभी पिछले महीने की 21 तारीख को हम गए थे भोपाल जी। सीएम साहब की चर्चा हुई, चारों विधायकों ने, सांसद महोदय ने, प्रभारी मंत्री ने, सबने कहा कि वास्तविक में पहले से ये मांग रही है और वो होना चाहिए। इसके पहले हमारा एक बाईपास अभी जो 4 लेन वाला वो स्वीकृत तो हो ही गया है, तो विधायक जी ने भी, हमारे सांसद महोदय वो सबने मिलकर एक चर्चा करी है और जल्द उसका निराकरण हो जाएगा। जल्द निराकरण हो जाएगा। तो ये पहला जो वादा है ये कब से शुरू है, ये रिंग रोड की उम्मीद कब से आप लोग कर रहे हैं? जैसा कि अनुराग भैया आपको पता होगा, आप भी पूर्व चुनाव में आ चुके हैं खंडवा में जी, तो उस डिबेट में भी अपन लोग साथ में थे जी। खंडवा में 2011 से रिंग रोड मास्टर प्लान को लेकर के बात चल रही है नगर निगम में, टीएनसी के अंदर, लेकिन आज तारीख तक ना खंडवा का रिंग रोड है, ना एमआर रोड्स है, ना खंडवा का मास्टर प्लान सैंक्शन होकर के आया है ना। ये सच्चाई है, ये भाजपा के लोग भी जानते हैं और कांग्रेस के लोग, पूरे खंडवा जानता है। क्यों नहीं करा गया? ये इच्छा शक्ति की कमी है, कहीं ना कहीं काम हमको करना नहीं है। जब शिवराज जी यहाँ पर 2-2, 3-3 बार चुनाव के दरमियान आए, अभी बीच में भी आके गए, रोड शो करके गए, उस समय भी हमारे विधायक जी के द्वारा, हमारे माननीय अध्यक्ष जी भाजपा के जो हैं, इनके द्वारा ये क्यों नहीं कहा गया कि खंडवा की एक्चुअल नीड खंडवा का रिंग रोड है? क्योंकि अगर रिंग रोड नहीं बनेगा तो खंडवा का ग्रोथ सेंटर किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारा जो कनेक्टिविटी है इंदौर, बुरहानपुर और अंधाना अपना पुनासा रोड से है, और बना हुआ है वो हरसूद रोड के ऊपर ग्रोथ सेंटर। हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी की बहुतायत मात्रा है, हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है। हमारा जो ये एरिया है, ये जब हमारे सांसद थे यहाँ पर माननीय अरुण यादव जी, उस टाइम पे इस एरिया को इलेक्ट्रिसिटी हब बनाने की तैयारी करी गई थी, और ये बना है, उसका इलेक्ट्रिसिटी हब बना है यहाँ पर। उसके बावजूद भी, पानी होने के बाद भी, बिजली होने के बाद भी एक भी इंडस्ट्री क्यों नहीं आई? कहीं ना कहीं उसका जो फेलुअर है, ये माननीय भाजपा के जितने 30 साल का जो इनका शासन पीरियड है उसका फेलुअर है, ये माने या ना माने, लेकिन सच तो यही है। बिल्कुल हर्षजी, निश्चित रूप से आपने जो बात कही ये समस्या है। फेलुअर किसका है ये इसलिए भी सवाल उठेगा क्योंकि सरकार आपकी भी थी, सरकार इनकी भी है। आपके समय भी नहीं बना, 15 महीने मिले थे सिर्फ। 15 महीने से नहीं सर, आप 2003 के पहले का समय भूल जाते हैं। नहीं, मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। 2011 मास्टर प्लान लागू हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें राम भाई, तो तस्वीर आदिवासी क्षेत्रों की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, आपके क्षेत्र की बात करते हैं, टंटिया मामा की बात करते हैं, उनके स्मारक की तरफ जाने की बात करते हैं। चलिए रिंग रोड नहीं बना, उनकी तरफ जाते हैं तो भी हिचकुले लेते हुए जाना पड़ता है, जबकि पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में उनके नाम पर आप लोग वोट मांगते हैं। सर देखिए, मैं जब विधायक बना तब परिस्थितियां और कुछ थी, आज परिस्थितियां और कुछ हैं। और पंधाना का जो कालंका वाला रोड है, ये कहना सही है कि उस रोड की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। जिस दिन मैं विधायक बना उसके ठीक 3 दिन बाद शाम को 7 बजे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लेकर के मैं उस रोड पर पहुंच गया, क्योंकि मैं नया विधायक बना था तो मुझे उसकी खुशी अलग होती है। जब मैं उस रोड पर गया तो मुझे पता चला कि ये रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना वालों के पास में है और हम पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को ले आए हैं। उसके बाद में जब प्रधानमंत्री सड़क वालों से बात हुई
तो उन्होंने कहा हम दोबारा बना नहीं सकते इसको क्योंकि कोई प्रावधान नहीं है, और तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी। मैं कई बार गया इनके पास में कि उसको पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर कर दो, प्रधानमंत्री वालों के पास में अभी प्रावधान नहीं है। पूरे 15 महीने मैंने वेट करा है उस रोड के लिए। जब हमारी सरकार आई तब मैंने उस रोड को प्रधानमंत्री सड़क योजना से पीडब्ल्यूडी विभाग को हैंडओवर करवाया। एक दूसरा, ये 18 किलोमीटर का रोड जब मैंने पहली बार 6 महीने के अंदर पास कराया तो मात्र 1.25 करोड़ रुपए की राशि मिली थी। अब 1.25 करोड़ रुपए की राशि में 18 किलोमीटर का रोड कौन रिपेयर करके देगा आपको? 1-1 फीट के गड्ढे उसके, उस रोड के लिए मेरे रिस्पॉन्सिबल नहीं था। उस टेंडर को मैंने कैंसिल कराया और फिर दूसरी बार टेंडर लगाया। जब दूसरी बार टेंडर लगाया तो फिर 1.25 करोड़ रुपए पास हुए रिपेयरिंग के लिए, फिर उसको दूसरी बार मैंने कैंसिल कराया। फिर तीसरी बार जब उसको पास कराया तो राशि बढ़ करके आई 5 करोड़ रुपए। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि 5 करोड़ रुपए सफिशिएंट नहीं है। एक मिनट आप सुनिए, सुन तो लेते हैं। मैं खंडवा नहीं प्रश्न है ये, हर चीज का जवाब है विद प्रूफ। जी जी। दूसरी बार में 5 करोड़ रुपए, तीसरी बार में 5 करोड़ का सैंक्शन हुआ, उसको भी मैंने खुद कैंसिल कराया। ये सुनील आर्य जी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कई बार बोला। चौथी बार में जब मैंने विधानसभा लगाया, विधानसभा में उसके लिए प्रश्न लगाया, 28 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वो रोड सैंक्शन हो गया है। उसके टेंडर लग गए, उसके टेंडर खुल गए हैं। ज्योति कंस्ट्रक्शंस हरदा वाले को उसके टेंडर मिल गए हैं और रोड क्रश का काम माफी चाहता हूं, बड़ौदा अहिर तक चालू हो गया। रोड को क्रश कर दिया गया है, उसका काम चालू हो गया है। मैंने कांग्रेसियों को निमंत्रण दिया, मैंने कहा आइए और आकर के देख लीजिए। आप फेसबुक पर व्हाट्सएप पर काऊ काऊ करते रहते हो, तो एक बार देखो इसको, अगर गलत बने तो वो भी मेरे को बताना। तो क्या मनोज जी, ये रोड कितना बन गया अभी तक के, कितना बन चुका है? इतने सारे प्रयास विधायक जी ने किए, फोटो भी है, सबूत है। जी जी। सबसे बढ़िया तो विधायक जी बोल रहे कि लगातार इन्होंने संशोधन करवाते रहे हैं बजट को लेके। जी। और मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या विपत्ति थी या आपकी सरकार नहीं थी तो आप संशोधन बार बार बजट का करवा रहे थे? देखिए, पढ़े लिखे वकील है ये। हाँ, कोई मैं शादी समझ करते रहा हूँ। ही पिता नहीं बनता, ये कोशिश कर रहे हैं। आपने जैसे मेरी बात विधायक होने बने दो। आप, मेरी बात होने दो पूरी। जी जी, आप बताइए। बोलिए, फिर मनोज जी भी कोई बोलेंगे। शादी करते ही पिता नहीं बनता, उसको भी समय लगता है। फंड पास करा हमारी सरकार ने, कम था हमने बढ़ा दिया। दूसरी बार जो बड़ा हुआ आया हमको कम लगा, हमने 28.5 करोड़ का पास कराया। आज काम चल रहा है, पोकलेन खड़ी है, डंपर खड़े हैं, चल रहे हैं, रोड क्रश हो रहा है। सबूत भी लेके आया हूं मैं, फोटो भी है मेरे पास में, वीडियो भी है मेरे पास में। अब ये क्या आरोप लगाना चाहते हैं, अब ये जानते वकील है भाई, सही और गलत दोनों के साथ खड़े बिल्कुल, रहने का काम। आप भी मनोज जी को- इंजीनियर हैं, मनोज जी आप को भी मौका इंजीनियर देते हैं, हैं। आप जी। भी सम्मानी हैं, इंजीनियर हैं आप भी, आप मुझे वकील कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा मैं यही पूछ रहा हूँ कि मैंने भी 20 किलोमीटर जो 18 किलोमीटर का जिनका जो पंधाना से कालंका रोड मैंने पद यात्रा करी थी, और विधायक जी को भी मैंने बोला था कि आप, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा जिला पंचायत क्षेत्र है, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्षेत्र के विकास को लेकर। और मैंने आदरणीय विधायक जी को भी बोला था कि अब आप एज अ मेंबर हो विधानसभा के, आप सीएम साहब से बात करो बजट को लेके, क्योंकि आपका और मेरा क्षेत्र एक ही है, हम लोग कई बाहर से नहीं आए। दूसरा, जब आप 3 दिन हुए थे विधायक बने, आप वहाँ गए, अधिकारियों को लेकर गए, फिर ऐसी क्या समस्या हुई कि हम लोगों को आज लगभग 5 वर्ष होने को आए हैं, उस रोड का काम अभी क्यों चालू करा चुनाव 2023 जब हमारे सामने हो? चलिए, सड़क की बात हो गई और सड़क की हकीकत क्या है। यहाँ पे दावा ये है कि स्वीकृत हो गया, बेहतर बजट के साथ हो गया। आपका कहना है कि चुनाव के ठीक पहले शुरू हो रहा है। उम्मीद ये है कि चुनाव के पहले ये पूरा भी हो जाए। हर्ष जी, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। मैं लगातार चूँकि 2 संदर्भों में बात करता हूँ क्योंकि खंडवा की पहचान है। हम दादाजी के दरबार में माँ रेवा की आरती गाते हैं, पर माँ रेवा के पानी को यहाँ तक नहीं लेकर आ पाते। क्या कारण है? क्योंकि आपके पास भी केंद्रीय मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी का शासन भी रहा, क्यों अब तक के नर्मदा जल को लेकर हमेशा वादे ही सुनाई देते हैं? देखिए क्या है जी। कि जब ये नर्मदा योजना स्वीकृत हुई थी तो माननीय अरुण यादव जी उस समय सांसद थे, उनके कार्यकाल में स्वीकृत हुई है। उस समय 106 करोड़ करीब का बजट सैंक्शन करा गया था सेंट्रल से, लेकिन उसके बाद चूंकि जो वर्किंग एजेंसी थी वो पीपीपी मोड के अंदर इनको काम दिया गया। बीजेपी की परिषद थी,
पीपीपी मोड पे ने ठेका दे दिया विश्वा कंपनी को। विश्वा ने यहाँ पर जो पाइप था वो जीआई पाइप डालना था, उसकी जगह इन्होंने प्लास्टिक का पाइप डाल दिया। जब ये मामला उजागर हुआ कि इस तरीके का पाइप डाला जा रहा है जो कि फूट जाएगा लगातार, उस समय हम लोग जो तत्कालीन महापौर थी यहाँ पर भावना शाह जी, उनसे हमारा कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन मिला और हम लोग चारखेड़ा तक पूरा एक सर्वे टीम लेकर के गए थे। तो जब उनसे बातचीत हुई तो ऐसी हंसी मजाक में उन्होंने कहा कि क्या करें, वो पाइप तो अपने आप ऐसे खड़े हो जाते हैं, पानी का वॉल खोलते हैं तो जैसे हम मोटर खोलते हैं एक, वैसी पाइप अपने आप खड़े हो जाते, ए बना देते हैं वो अपने आप ही। तो भाई ये परेशानी आपकी थी, आपने टेंडर को क्यों चेंज करा? जब पीपीपी मोड पे चला गया था तो आपको गुणवत्ता के साथ काम कराना था। जैसे कि यहाँ से हम इंदौर जाते हैं जब, तो नर्मदा जी से शिप्रा तक एक पाइपलाइन गई है, आपने देखा होगा पूरे ट्रैक के अंदर दिखती है। आज तारीख तक कभी पेपर में ये न्यूज़ नहीं छपी कि वो पाइपलाइन फूटी है, कभी नेवर, आज तारीख तक। ये भी एक कार्य था ना। लेकिन यहाँ की विश्वा का कैसा कौन सा भ्रष्टाचार था, जो ऐसा कितना बड़ा नेता था जिसके लिए उस पूरी योजना को खा गए, 200 करोड़ तक चली गई योजना। उसके बाद में, राम भैया एक सेकंड, बिल्कुल, उसके बाद में 50 करोड़ रुपए हमारी गवर्नमेंट ने इनको दिया कि भाई इसको नए सिरे से आपको करो, ये क्योंकि प्रोजेक्ट फेल हो चुका है आप लोगों का। जनता को हम लोग जब टैक्स देते हैं तो 600 रुपये महीने के हिसाब से टैक्स देते हैं और पानी हमको मिलता है सिर्फ 15 दिन। बात करी गई थी 3 मंजिल तक पानी पहुंचाने की, बात करी गई थी पूरे महीने पानी देने की, 1 घंटे की जगह 2 घंटे पानी देंगे। कई मोहल्लों में तो पानी नहीं आता। माननीय महापौर जी के परिवार से यहाँ बैठे हुए हैं, अभी मेरे साथी सब बैठे हैं बीजेपी के भी। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज इतना पैसा खर्च होने के बाद भी टैंकरों के टेंडर क्यों लग रहे हैं खंडवा में? हर साल लग रहे हैं। ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार है जो टैंकरों के माध्यम से अभी खंडवा को पानी पिलाया जा रहा है? जबकि खंडवा में सुक्ता एक बड़ा स्रोत था जिसको हमारे कांग्रेस के जो तत्कालीन भगवंत राव जी मंडलोई थे उन्होंने स्वीकृत करा था, खंडवा को पानी दिया था। नागचुन तालाब में इतना स्टोरेज है, करीब करीब 2200 एकड़ जमीन पीछे है जिसको हम कैचमेंट एरिया को बढ़ा करके पानी को ला सकते हैं, वहाँ से हम सप्लाई दे सकते हैं खंडवा को। लेकिन उस तरफ कभी प्रयास नहीं किए गए। ठीक है हर्ष भाई, थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे। इंजीनियर साहब बैठे ना हमारे साथ में, समस्या क्या आती है ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट और किस तरह फेल हो रहा है ये? मेरी पढ़ाई खंडवा में हुई है जी, बचपना खंडवा में बीता है। ये मुझे वो पाइप बताया जो खड़े होकर के बोलता है हर्ष पाठक जी आइए, मैं खड़ा हो गया हूँ। हाँ, थे। नर्मदा जल योजना में पाइप खंडवा के अंदर क्यों नहीं फटता है? खंडवा के बाहर ही क्यों फटता है? और एक उसका दायरा है टैगोर पार्क के पास क्यों फट जाता है? एक मिनट, टैगोर पार्क खंडवा में आता है। एक फलाना गांव है, हमेशा उसी गांव में पाइप क्यों फटता है? सबसे बड़ी समस्या यह है। कभी जनता ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि पाइप प्लास्टिक वाले हैं, उसमें सब्बल डालोगे तो छेद हो जाएगा। पाइप फटता है तो उसमें चिरार पड़ती है, लेकिन ये जो पाइप है जब फूटते हैं तो उसमें छेद होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? बार बार पुलिस को जा करके वहाँ पे एफआईआर क्यों करनी पड़ रही है? अच्छा, सूखा क्षेत्र है, गर्मी के मौसम में फसल नहीं निकलनी चाहिए, उस क्षेत्र में 12 महीने की फसल कैसे आ रही है? कभी सोचा है आपने? 12 महीने की फसल इसलिए आ रही है कि उस पाइप को कभी भी 24 घंटे आदमी जाता है, सब्बल मारता है, उसमें से पानी निकालता है और किसान के खेत में बेच देता है, इसलिए वो पाइप बार बार फूट रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सरकार आपकी। बार बार पुलिस केस बन रहे हैं, बस पुलिस केस, पुलिस भी गश्त कर रही है। लेकिन छोटा सा, लेकिन चूंकि एक मिनट, अभी इन्होंने कहा वो प्लास्टिक का पाइप है, एडमिटेड नहीं, इन्हें एडमिट करना प्लास्टिक का पाइप है। टेंडर किस चीज का हुआ था? जीआई पाइप का। टेंडर के अंदर कितने फीट नीचे गाड़ने की बात थी? 6.5 फीट नीचे जमीन के गाड़ना था पाइप को। ठीक है, एक सेकंड, अगर आप एक सब्बल मार के पाइप को फोड़ रहे हैं, मतलब आपने 6.5 फीट अंदर नहीं गाड़ा पाइप को। जब अगर पाइप एक सब्बल से फूट जा रहा है, इसका मतलब कास्ट आयरन का पाइप नहीं है। चलिए ये आप तो एक एडमिट माइक कर रहे हैं। वहां पर पहुंचाइए। जी जी जी, तो एक माइक की ले लीजिए। चलिए ठीक है। सब्बल की परिभाषा मैं बताऊंगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, वो जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट के बारे में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया था कि नर्मदा कैसी मजाक की बातें करते हो आप लोग,
हुकुमचंद जी यादव गए थे उसके लिए, तो उन्होंने कह दिया था नर्मदा से पानी कैसे ले आओगे पहलवान, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के साहब, भारतीय जनता पार्टी के सुन रहे हैं ना आप, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की विल पावर थी कि नर्मदा का पानी यहाँ तक लाए। दूसरी बात, कुल 100 करोड़ रुपए उस समय उस फंड में थे, इन्हें शायद मालूम हो कि नहीं मालूम, 106 करोड़, 106 करोड़ रुपए में जीआई पाइप के द्वारा उस समय यहाँ से वहाँ तक की पाइप नहीं डल सकती थी, लेकिन हमको पानी लाना था। और उस समय चूंकि अतीरा ने इस बात को सर्टिफाइड किया था कि वो जो पाइप है वो पाइप जीआई पाइप से बेस्ट है। और क्यों है? क्योंकि वो जो आप लोग बार बार पीवीसी कर देते हैं, वो पीवीसी पाइप नहीं है, वो चलिए ठीक है, पाइप पे बड़ी आप लोग लंबी नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं गहरी बताता चर्चा हूँ, हुई है बेस्ट पाइप। मटेरियल नहीं है साहब, वो अपने आप में एक अलग तरह का उस समय के प्रयोग के तौर पे बना हुआ बहुत अच्छा पाइप था। उस पाइप का, वो पाइप, सुनो, ओ भैया सुन लो, सुन तो लो, वो पाइप साहब कभी नहीं टूटता, सुन लेते हैं। वो पाइप न कभी फटा है न टूटा है, उसकी जॉइंट्स खुले हैं। और जॉइंट्स इसलिए खुले हैं क्योंकि इतनी जॉइंट्स को अगर हम पैक करते तो वो प्रोजेक्ट में उतने पैसे में वो पानी आ नहीं सकता था, वो पानी लाना था उतने ही राशि में लाना था, लेयर ऐसे निकलती है जैसे बोरी खोल रहे हैं। रही बात अगर उसमें कुछ गड़बड़ी भी हुई, राजेश भाई एक सेकंड साहब, खंडवा की जनता को बोल रहे हैं। उसकी गड़बड़ी भी हुई। मेरा एक निवेदन ये है, एक मिनट लोकेश भाई साहब एक सेकंड, मैं क्षमा चाहूंगा, आपको टोक रहा हूं। जब भी चुनाव आते हैं ये नर्मदा जल का मुद्दा क्यों आता है? दूसरी, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ। आपकी पार्टी के श्री अजय ओझा जी ने न्यायालय में रीट लगाई थी, आपकी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण नागर जी ने न्यायालय में रीट लगाई थी, क्या हुआ उसका? क्यों एक समय के बाद वो चुप हो जाते हैं और फिर जब मामला आता है, इसके पीछे भी उस समय कोई कारण बताए गए थे, बड़े बड़े फ्लैश लगे थे, लेकिन वो मामला दबा दिया गया, कांग्रेसी नेता होने के बाद दबा दिया गया। तो ऐसा क्या था राज जो सिर्फ चुनाव के समय खुलता है बाकी समय बंद हो जाता है? चलिए देखिए, ये एक जिसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे, लेकिन इस विषय पे भी उतनी चर्चा हो चुकी है। हकीकत यही है कि क्वालिटी वर्क की बहुत आवश्यकता होती है, और क्वालिटी वर्क होने के बाद अगर दिक्कत होती है तो इस पे सवाल तो जरूर राम भाई खड़े होंगे, लेकिन इसमें भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं कि सुधार बेहतर होगा। एक और बड़ा मुद्दा है सर, क्या है कि जब किशोरदा के घर जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि सैड सॉन्ग गाने का ज़्यादा मन करता है। कई सारे विवाद हैं, प्रॉपर्टी डिस्कशन है, लेकिन जब आप एक बड़ी इच्छा शक्ति के साथ कार्य करते हैं ना, तो इतनी बड़ी शख्सियत के सम्मान के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं होता। आपने भी नहीं किया, आप लोग भी नहीं कर रहे हैं। वो जो हालात हैं और जो तस्वीर हैं वो बड़ी अजीब है वहाँ की सर। एक मिनट, हाँ वो बताइए ना आप जवाब। मैं टेक्निकली उस पर बात जरूर करूंगा ना, मैं जानता हूँ क्यों किसकी संपत्ति और किस तरह से। उसमें अच्छा बता जी आप बताइए ना। कोई संपत्ति आपके अधिकार क्षेत्र में है जी, और वो सार्वजनिक हित के लिए काम में आ सकती है जी, जनता चाहती हो, लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है उसको उनको देने की, तो आप उसमें कुछ ज़बरदस्ती तो करने से रहे। संविधान ने उनको भी राइट दिया, फैमिली को भी राइट दिया। उनकी फैमिली अगर कहेगी कि आप खरीद लीजिए तो सरकार खरीद लेगी उसको, लेकिन चूंकि वो उनका पारिवारिक निजी मामला, हम भी चाहते हैं उनको, जितना खंडवा का कांग्रेसी चाहता है उनको, उतना ही बीजेपी वाला भी चाहता है, उतना ही आम आदमी पार्टी चाहता है उनको, और चंदा करके उसको खंडवा के लोग खरीद लेंगे, लेकिन वो बेचना तो चाहे। हर्ष भाई ये उनके पारिवारिक संपत्ति मामला निजी है, पारिवारिक आयोजन मामला। होते हैं जिस तरह के किशोरदा की याद में, क्या आपको लगता है कि उस आयोजन का स्तर और इन घर के मसले में और किशोरदा की जो मेमोरीज हैं उनको संजोने के लिए जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी या जिस भी सरकार ने किए, वो इतने संतोषजनक हैं कि उससे खंडवा वासियों को खासतौर पे संतुष्ट हो जाना चाहिए? उनके जो फैंस हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए, कैसा लगता है आपको, क्या लगता है? देखिए, जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं या हमारे यहाँ कोई बाहर आता है तो सबसे पहले बात होती है दादाजी सिर्फ मंदिर पॉलिटिकल मुद्दे पे बहुत चर्चा नहीं होगी, माफ कीजिएगा, हर उस मुद्दे पे चर्चा होगी जिसपे खंडवा वासी चर्चा करना चाहता है। जी हाँ, जब लोग आते हैं हमारे यहाँ पास तो सबसे पहले बात होती है दादाजी मंदिर की, जी फिर बात होती है किशोरदा की, जी, जो एक खंडवा की आत्मा है किशोरदा।
लेकिन जब हम बात करते हैं किशोरदा के नाम से, जो यहाँ खंडवा में इनकी जनता ने मतलब इनकी बीजेपी सरकार ने जो काम किया, किस इच्छा शक्ति से काम करा मुझे नहीं मालूम। यहाँ एक बाद में पास में बनाया किशोर स्मारक, बिल्कुल जी, ठीक है, उसमें बात हुई थी कि ऑडिटोरियम बनाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बच्चे प्रशिक्षण लेंगे, यहाँ पर बच्चे गायन करेंगे। वहाँ करा क्या गया, वो तो बनाया, उसके पीछे शमशान घाट बना दिया गया। आप इनका रोड मैप देखिए, काम करने का तरीका देखिए। पूर्व में था पूर्व में था मैं वहीं आ रहा हूँ सुनना तो सीखो हर्ष भाई, अरे मैं वहीं आ रहा हूँ हर्ष भाई, वो पहले से था तो अपन को ये ना बोले कि बना दिया। मैं वही बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। नहीं, मेरी बात भी सुनना है, मेरी बात भी सुने। जी, उस जगह को चिन्हित करने की जगह किसी और बड़ी जगह को क्यों चिन्हित नहीं करा गया? मेरा तर्क ये है। चलिए ठीक है, इस मुद्दे पे चलिए। और समाधि पर वहां ऑडिटोरियम बनाने की क्या नीड थी भाई साहब? नहीं, मैं आपको बता दूं राजेश भैया, नहीं, समाधि एक अलग बात हो गई। ऑडिटोरियम तो आपने गौरी कुंज बनाया था उनके माताजी पिताजी के उसमें। राजेश भैया 2 मिनट में आरसी सुनने दीजिए ना भैया। किशोरदा के लिए हमने देखा है, वो समय से हम देख रहे हैं जब उनका अंतिम संस्कार यहाँ हुआ था, और उसके बाद उस समाधि की क्या हालत थी। मात्र एक पत्थर पर उनकी समाधि व्यवस्थित थी। हम सबके संगीत प्रेमियों, किशोर प्रेमियों की मांग पर हमारे खंडवा के जोरदार विधायक हुकुमचंद जी यादव के पास हम लोग गए, और मैंने एक दादा को सम्मान देना है। उन्होंने तत्काल अपने विधायक निधि से 10 लाख रुपए देके उस समाधि का निर्माण शुरू करवाया। उसके बाद लगातार हम देखते हैं कि देश ही नहीं, विश्व का ये पहला कलाकार होगा जिसकी याद में भाजपा की सरकार ने उसके और ज़्यादा समाधि का सौंदर्यीकरण बढ़े 50 लाख रुपए की लागत से समाधि का निर्माण कराया। आप दिल्ली जाते हैं, महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी, पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिस प्रकार उनकी हे राम समाधि है, उस प्रकार हमने किशोरदा को सम्मान दिया। 1 करोड़ रुपए की लागत का 1 करोड़ रुपए की लागत का स्मारक बनाया। 10 से 15 प्रोग्राम हुआ कोई वहाँ कोई प्रोग्राम हुआ कभी कोई यदि एक ही दिन 4 अगस्त के दिन सिर्फ 4 अगस्त के दिन यार वहाँ तो रात को कुछ लोग और कुछ गाते हैं वहाँ बैठ करके। वहाँ पर रात को असामाजिक तत्व क्या गाते हैं आपको ही पता है यार। भाई आपको बोलने का मौका दिया, आप सुरक्षा की व्यवस्था नहीं लगा पाए हो। कम से कम सुरक्षा व्यवस्था लगा दो भैया। एक ऐसा कलाकार जिसने खंडवा का नाम देश विदेश में रोशन किया, और ये कांग्रेस की सरकार ने एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए, एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए, आपको माहौल अच्छा हो जाएगा। कांग्रेस की भाई साहब, लेकिन अरे गाने गुनगुनाते खुद संगीतज्ञ है, ये तो खुद संगीतज्ञ है सर। आप भी किशोर को एक गाना गुनगुना दीजिए। आप भी किशोर को प्रेम करते हैं, हम अरे दो चौकीदार नहीं है भैया। कांग्रेस की सरकार ने इस महान कलाकार के गानों को बैन कर दिया, और हम उसको सम्मान दे रहे हैं। 3 करोड़ रुपए का मतलब लाख रुपए का पुरस्कार हर साल यहाँ पे दिया जाता है खंडवा में। चलिए, और मकान सर मकान के लिए मकान के लिए चलिए मकान के लिए मकान जो पुश्तैनी मकान का बता रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे जहाँ पटवा जी संस्कृति मंत्री रहे हो, उषा ठाकुर जी रही हो, उनकी नज़र में पूरी तरह से वो मकान है, लेकिन किसी संपत्ति को छीन नहीं सकते। यदि उनके 2 कदम बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर 25 करोड़ रुपए के लागत से हम किशोर का मकान भी बचाएंगे और वहाँ संगीत का मंदिर बनाएंगे। चलिए, बहुत बड़ा वादा है, धन्यवाद, और सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। थोड़ा सिंगा जी की तरफ चलते हैं। सिंगा जी पावर हाउस, सर आज जब आप निकलते हैं वहाँ से तो वो जो स्थिति थी सिंगा जी की यूनिट्स की, मनोज भाई अब कितनी यूनिट है, या हर्ष भाई थोड़ा सा मुझे जानकारी दीजिए, फिर मैं राम भाई के पास आता हूँ, सेवादास जी के भी पास आऊँगा। अभी कितनी यूनिट है और कितना प्रोडक्शन है? पहले कितनी यूनिट चल रही थी और कितना प्रोडक्शन था? जी लगभग 4 यूनिट है वहाँ पर। पहले कितना प्रोडक्शन था? पहले सॉरी जी हाँ जी, पहले कितना प्रोडक्शन हो रहा था, अब कितना प्रोडक्शन हो रहा है? लगभग 1120 मेगावाट के आसपास का प्रोडक्शन है, क्योंकि वो बंद करके यूनिट चलाते रहते हैं जी। तो एक्चुअल आंकड़ा तो आज का मुझे नहीं मालूम है क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ, चलती रहती है जो कंटिन्यू चलती रहती है जी, जो और उसमें 2 बड़े मुद्दे हैं राम भाई, हालांकि ये राष्ट्रीय स्तर पे चले जाता है मामला।
सिंगाजी पावर प्लांट की बिजली इसलिए महंगी हो गई है, तथ्यात्मक रूप से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि कोयला अलग शर्तों पर यहाँ बुलाया जाने लगा। कोयला आपको पाताखेड़ा से पहले अवेलेबिलिटी थी, जो नियरेस्ट डेस्टिनेशन था कोल प्रोडक्शन का, जहाँ से आपको सस्ता कोयला मिलता था। आपने इनको ट्रांसफ़र कर दिया सिंगरौली, आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया कोरबा, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज आप प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, और उस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के बाद जब महंगी बिजली उत्पादन होने लगा तो यहाँ पे उत्पादन को कम कर दिया गया, क्योंकि आपको दूसरी जगह से सस्ती बिजली उपलब्ध हो रही थी। आपको लगता है कि सिंगाजी पावर प्लांट को अगर इस तरह से चलाया जाएगा तो ये निरंतर भविष्य में चलता रहेगा? देखिए, किसी भी चीज़ की जब मांग होती है, ज़्यादा मांग आ जाती है, प्रोडक्शन कम होता है, तो उसके रेट स्वाभाविक ही बढ़ते हैं। वो चाहे कोई सब्जी भाजी हो, चाहे कोई कोयला, चाहे टमाटर हो, डीजल हो, टमाटर हो। तो उस समय सिचुएशन ये थी कि वहाँ पे कोयले का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था। ये बड़ी आसानी से बात रख दी गई कि वो पास में था, वो सस्ता पड़ता था, ये दूर है, शर्तों के आधार पे उसको लिया जा रहा है। लेकिन जब वहाँ पे कोयले का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, राम भाई आप मुझे बताओ, तत्कालीन स्थिति बता रहा सुनिए तो, हूँ, तत्कालीन स्थिति बता रहा हूँ मुझे मैं, बस उस समय की तत्कालीन स्थिति बता रहा हूँ मैं, तत्कालीन स्थिति बता रहा हूँ मैं। उस समय कोयले का प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं हो रहा था भैया, कोयले का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, इसलिए दूर से कोयला लाए, उसके रेट कॉस्ट ज्यादा और जब प्रोडक्शन चालू हो गया तो बंद कर देते, तो रेट ठीक हो जाते। लेकिन आप लोग कोयला वहीं से ला रहे हैं ना, बिजली के रेट बढ़े। और दूसरा, जब भी कोई डील होती है सरकारों के बीच में या किसी निजी कंपनी से, तो टाइप होता है कि भैया इतने समय के लिए कोयला लिया जाएगा। आप भी पढ़े लिखे आप सब लोग, और आप भी अगर किसी को किराए से मकान दोगे तो आदमी महीने भर के लिए किराया आप उससे लोगे ही लोगे। ऐसा नहीं कि 4 दिन में खाली करके चला जाएगा और 30 दिन का किराया आप उसका रख लोगे। जो उनके बीच में टाइप हुआ, जो OMU साइन हुआ, उसके अंतर्गत कोयला उनसे बुलाया जा रहा है। ये जरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है। मैं भोपाल, मतलब आप लोगों ने देखा मेरा खंडवा बड़ा आना जाना होता रहा है, बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को। हम समझ ही नहीं पा रहे कि खंडवा में कांग्रेस किसकी है, कमलनाथ जी की या अरुण यादव जी की। आपस में इतना लड़ते क्यों हैं आप लोग? एक जिला अध्यक्ष उनने बनवा लिया, दूसरा उनने बनवा लिया, अब दोनों भी आपस में लड़ते रहते हैं। दोनों हमारे पास भी नहीं आए, मुश्किल तो हमारी भी बढ़ गई जनता के साथ साथ, और पार्टी के कार्यकर्ता की भी बढ़ गई। ये कब ठीक ठाक हो जाएगा मामला हर्ष भाई? देखिए ऐसा है, बात करूंगा ना उनसे। देखिए ऐसा है, ये बहुत अपर लेवल का मामला है, क्योंकि वो हाईकमान का मामला है। मानते हैं कि ऐसा हो रहा है, उसके अंदर बोलना, मैं उस स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन ठीक है, एक बड़ा कुनबा है हमारा, कभी कभार कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इस चुनाव के अंदर कुनबे से ही कुर्सी सुसज्जित होती है। एक सेकंड में कुनबे से कुर्सी सुसज्जित होती है। सवाल ले रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। हाँ। देखिए क्या है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। हाँ। हम तो सिमटते सिमटते सरकार बना ले गए थे 2018 में, आपने उनकी खरीदी कर डाली, ठीक है, क्योंकि आपको इतने भयाकांत हो चुके थे भाजपा के लोग कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि इसके बाद ये 5 साल बाद फिर 5 साल ये लोग ले जाएं। एक सेकंड, क्योंकि मिलावट। दूसरा, मैं देखो आपके प्रश्न भटकाओ मत, मैं भैया प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, है ना। ये भटकाना काम आप लोगों का है, और हम लोग तो बिल्कुल नियत तिथि से काम करेंगे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इनका सवाल जवाब दे रहा हूँ, तथ्यात्मक बात पूछ रहे हैं हम तो। हाँ, तो मैं पूरी जवाब दे रहा हूँ। चूंकि हमारे भाई मनोज भरतकर को उस समय अध्यक्ष बनाया गया, मिली के और उनको हटा भी दिया, बनाया गया। यहाँ से कुछ कतिपय लोग हैं, हमारे साथी हैं, वो भी उनने शिकायतें करी जी, हमारा भाई होल्ड हो गया। हाँ। ठीक है, अब होल्ड हो जाने के बाद में उस समय एक बात कही गई थी कि भाई होल्ड कर दिया है, वापस कुछ दिन बाद इसको कंटिन्यू हाँ। कर देंगे। लेकिन फिर नियुक्ति आदरणीय कमलनाथ जी ने कर दी, तो चूंकि अब वो बहुत अपर लेवल का मामला है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, हाईकमान का मामला है। मनोज भाई मुझे बस इतना बता दीजिए, इतने कम समय में बना के हटाना अपमानजनक महसूस नहीं हुआ? एक बात, और इतने अच्छे अंतर से आप चुनाव जीते थे, तो ये कैसा महसूस करते जब आपकी पार्टी में इंटरनल इस तरह की पॉलिटिक्स इस स्तर पे चली जाती है? बहुत अंतर होता है भाई साहब। महासचिव के टोटल नंबर बता दूंगा कितने पद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं जी कि इस उम्र में जी एज अ जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है जी। साथ में और एक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं आपको कि इस उम्र में एज अ जनरल सेक्रेटरी एमपी कांग्रेस बनना मेरे लिए और दोबारा जी इतना सौभाग्य की बात है जी। और मैं पार्टी को बारंबार नमस्कार करता हूँ, एहसान मानता हूँ कि इस उम्र में एक आदिवासी समाज के बच्चे को जी जनरल सेक्रेटरी ऑफ एमपी कांग्रेस बना। मुझे
पहले मैं जिले का अध्यक्ष था, अब मैं पूरे मध्य प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी एमपी कांग्रेस हूँ। ये गाना याद आता भरतकर जी की, मेरे को लगता बाथरूम में बिल्कुल सुनाइए ना, बिल्कुल। बाथरूम ये तो गानों का शहर है सर। हाँ, बाथरूम में अच्छा है, हादसों का प्लीज शहर नहीं मेरी है, बात गानों तो का सुन शहर है। लीजिए आप। पहले बात हो जाए तो उसकी मेरी बात सुनिए। एक्चुअल में क्या मेरे पीछे वक्ता लिखा है, पर मैं बिल्कुल। वो उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। जी जी बोलिए ना। प्लीज मुझे सुनिए अभी। आप खुल के बोलो सर, स्वागत है, खुल के बोलो। जी 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 प्लीज देखो, हाँ, खुल के बोलो। बात होगी तो अरे फिर आराम से सुनिए तो। मेरी बात को थोड़ा प्लीज मनोज भाई को सुन ले। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप बोलिए। जो बिल्कुल सुनो, डिकोडिंग जो होता है, जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। बिल्कुल आप सर। सुनिए जी, प्लीज। जी हाँ, क्योंकि सुनने वाला हमेशा अच्छा वक्ता होता बिल्कुल है। आप सर। अच्छे वक्ता हो, इसलिए सुनिए। जी। दूसरा, मेरी जो शुरू से मेरा लक्ष्य था कि विधायक जी मेरे विधानसभा क्षेत्र से ही हैं, मेरी भी एक डिज़ायर है कि मैं विधानसभा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी बनूं 2023 में। तो मेरा भी एक आवेदन निवेदन था एज अ कमलनाथ जी से कि भाई मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मुझे बहुत अच्छा मान सम्मान दिया है, आदिवासी सीट है, मैं अपनी उम्मीदवारी यहाँ से करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे निवेदन को स्वीकार करके उन्होंने, जो पेपर में है वो अलग था, पर्दे के पीछे कुछ अलग था। क्योंकि मैंने कहा था कि मैं उम्मीदवारी करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, इसलिए मैं जिला अध्यक्ष के जो पद है मेरा, मुझे वहां से हटा चलिए, दीजिए बहुत आप। बढ़िया, आपने स्पष्टीकरण दे दिया और ये मुकाबला भी यहाँ सामने नजर आने वाला है, मुझे लग रहा है पंधाना में। ये जी, आप दीदी कुछ कहना चाह रही थी, आप पहले वो कौन सा गाना सुना रहे थे? गाना पहले वो सुन लो सुना साहब। दीजिए। जी जी भरतकर जी ने जो बोला जी, जी। कि अरे 1 मिनट 2 मिनट तो रुको यार। सुनाइए सुनाइए जी। पर्दे में पीछे क्या था, पर्दे के अंदर था। वो गाना बाथरूम सिंगर जो गाते हैं ना, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, ना राम के रहे ना रहीम के रहे। भरत जी, तो आपका दिल जानता है कि कांग्रेस ने आपके साथ क्या नाइंसाफी करी है। चलिए दीदी जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जब किशोरदा की बात आ रही है कि किशोरदा का मुद्दा आपने उठाया, तो क्यों नहीं हम दादाजी महाराज का मुद्दा कैसे पीछे रह सकता है? बिल्कुल इस चीज़ बिल्कुल, से? इस पे बात होगी ना। जब जी। दादाजी महाराज की बात आई थी तो आवाज आई थी कि ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, पर्सनली होगा। कैसे पर्सनली हो गया? अभी नहीं, आपकी बात भी कर रही हूँ, दोनों पार्टी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ आपके लिए, एक ना कांग्रेस न बीजेपी। मैं समाज सेवी हूँ, समाज सेवी के तौर पे बात कर रही हूँ। अर्थ भैया ने बताया आपकी पार्टी की इच्छा शक्ति, जब कमलनाथ जी ने ट्रस्ट को भंग करने की बात करी थी, ठीक है सरकार चली गई तो क्या हुआ? उसके बाद क्या वो इसमें आगे नहीं बढ़ सकते थे? काम को आगे नहीं बढ़ा सकते थे कि पर्सनली भी आप उसको भंग करवा सकते थे अगर इच्छा शक्ति मजबूत होती? बस मैं अब उसके बाद नहीं कुछ सुनूंगी। अब इसके बाद मैं आती हूँ, हमने 4 महीने हो गए इस चीज़ को कि हमने ज्ञापन दे रखा है दादाजी महाराज के मंदिर का, जहाँ ट्रस्ट बहुत घोटाले कर रहा, भ्रष्टाचार कर रहा, ऑन रिकॉर्ड है उस चीज़ का। उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से अभी कोई पहल नहीं हुई कि इस ट्रस्ट के लिए वो कोई ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है तो इसके लिए वो बर्खास्तगी का कुछ करें, कैसे भी करके इसको भंग करें। या मंदिर के 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियों का सामंजस्य बिठाएं। क्यों नहीं बिठा सकते हम? तीनों पार्टियों को बिठा के, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आप बैठ के सामंजस्य बिठाइए और दादाजी को मंदिर अच्छे से अच्छे मंदिर में स्थापित कीजिए। राम भाई, मेरा सवाल बहुत सीधी सी आवाज़, सियासी मुद्दा नहीं है। राम मंदिर पे बात हो सकती है, धुनी वाले दादाजी पे बात नहीं हो सकती, ये बड़ी अजीब बात है। दूसरी बात ये, हमको तो वो याद करना चाहिए कि ब्रिटिश ऑफिसर जो हैं वो दादाजी को नवाजते थे, सम्मान करते थे, उनके लिए गाड़ियां खड़ी कर देते थे। लेकिन ये सुनना नहीं चाहते कोई भी, और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। आपकी सरकार है, कुछ प्रयास होगा इस पर? देखिए, राम मंदिर अलग मुद्दा था, धुनी वाले दादाजी अलग मुद्दा है। मेरी बात सुनो जी। राम मंदिर आस्था का केंद्र, उसके लिए लड़ाई लड़ी जी, न्यायालय में चुनौती दी, अंततः राम मंदिर निर्माण के आदेश पारित हुए, भूमि पूजन हुआ और मंदिर जोरदार तरीके से बन रहा है। ज्ञानव्यापी मंदिर, वो भी हमारी आस्था का केंद्र है, उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो राम भैया दादाजी के लिए भी लड़ाई बोलने लड़ देंगी लीजिए। बहन? आपने बोल लिया ना? सुन रहे हैं जी। दादाजी मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है और दादाजी मंदिर के 84 खंभों के ऊपर जो निर्माण होने वाला है मंदिर का, और चूंकि हमारी आस्था केंद्र है, और ऐसा शायद ही कोई शख्स होगा जो मंदिर से के प्रति अपनी आस्था नहीं रखता होगा। दादाजी महाराज का मंदिर भी बनेगा और जोर शोर से बनेगा, और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी फाइल भी मेरे पास में आ गई है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन मैंने कहा ना जी, किसी न किसी चीज़ के लिए त्याग, तपस्या, समय लगता है। दादाजी महाराज मंदिर निर्माण होगा और जोर शोर से होगा। आप लोगों का पूरा सहयोग रहेगा इसमें?
देखिए, जब हमारी सरकार थी तो ट्रस्ट नहीं, बंद तब करने तो की किया था आपने, काम आगे करा था। भविष्य की बात करते हैं सर, क्योंकि अब अगर- ये आखिरी सवाल इसके बाद दो चूंकि हैं। खंडवा का जी। खंडवा का हर नागरिक एक बात जानता है। आज बहुत आंदोलन चल रहे हैं भैया आरती जी, खंडवा में, आप देखेंगे आरती तो बहन, जन आंदोलन बहुत आरती छिड़ा बहन हुआ एक है। मिनट। हर शख्स जानता है दादाजी को पूछने वाला कि जो होगा दादाजी की इच्छा से होगा। दादाजी की लाठी में आवाज नहीं होती। पढ़ना होगी जिस दिन, जिसको पढ़ने होगी पढ़ जाएगी, और जिस दिन उनकी इच्छा हो जाएगी उस दिन खंडवा तो छोड़िए, देश का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि उनका मंदिर ना बने। दादाजी की जिस दिन इच्छा होगी उस दिन उनका भव्य मंदिर बनेगा। और अगर दादाजी की इच्छा है कि उसी वेश में रहना है तो दादा उसी वेश में रहेंगे। चलिए, इच्छा शक्ति दादाजी की होगी, जी। हमारी नहीं होगी। चलिए दादाजी की इच्छा होगी। वैसे हर्ष भाई एक चीज आप भूल गए शायद कि दादाजी का आशीर्वाद तो वो दादाजी ऐसे नहीं कि लठ मार दें। कई लोग इतने उदार होते हैं, वो दादा हैं। दादा हमेशा पोतों को प्यार करता है। और आपको याद होगा उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि अगर वो लठ मारते हैं या कुछ फेंक देते हैं तो वो भी आशीर्वाद होता है। उम्मीद है खंडवा वासियों को ये आशीर्वाद मिलता रहेगा। जनप्रतिनिधियों से आखिरी सवाल है, आपके पिटारे में क्या है, आप दोनों के पिटारे में पूरे इस जिले के लिए, जिससे आप 2023 में जनता के बीच में जाएंगे ही, साथ में तस्वीर जो है खंडवा की थोड़ी बदल जाएगी। जी देखिए, मैं अपनी विधानसभा के बारे में बताना चाहता हूं कि टोटल 6,253 करोड़ रुपए की राशि हमारी विधानसभा के अलग अलग हिस्से में हमने लाई है। चूंकि विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभाओं में से एक है। आप शहर में 1 लाख का भी चबूतरा देते हो तो पूरे 2.5 लाख मतदाताओं को पता चलता है। और हम 1 करोड़ रुपए का भी कोई काम करते हैं तो लिमिटेड वो 8-10 गाँव के बीच में वो चीज़ें रहती हैं। हम ITI कॉलेज 12.5 करोड़ रुपए की लागत से लाए, 2 साल से चल रहा है। हम गुड़ी कॉलेज लेकर के आए, 450 सीटों के साथ में वो उसमें भी एडमिशन चालू हो गए। पंधाना कॉलेज का नाम हमने टंटिया मामा के नाम पर रखा, उसमें सीटें बढ़ाई। और शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 121 करोड़ रुपए के काम हमारी विधानसभा में मेरे कार्यकाल में हुआ है। और मुझे काम करने के लिए मात्र 1.5 साल मिला है। और वो 1.5 साल भी कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ। 15 में इनकी सरकार थी, 2 साल कोरोना में आपने भी संघर्ष करा है, हमने भी संघर्ष करा है। सबके सब पूरी सरकारें, चाहे किसी राज्य में कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सब कोरोना में लगी रही। उसके बाद के कार्यकाल में भी हमने जो काम लंबे समय से छूटे हुए थे पूरे सबूत लेकर के आया हूं। इन पे भरोसा नहीं हो कांग्रेसियों को तो RTI लगाए और डाटा निकाले। इसमें से सिर्फ 1 टेंडर लगना बाकी है, बाकी सारे टेंडर लग चुके। चलिए शिक्षा का हो गया, इसके अलावा जो दूसरे क्षेत्र हैं थोड़ा सिंचाई के क्षेत्र में 1850 करोड़ रुपए की खंडवा लिफ्ट इरिगेशन हमने स्वीकृत कराई, उसी के टेंडर बाकी है अभी। 1500 करोड़ रुपए की झिन्ना लिफ्ट इरिगेशन हमने कराई। 4 करोड़ 66 लाख का बागेश्वरी बैराज कराया हमने। 4 करोड़ 27 लाख का सारोला बैराज पास कराया। 4 करोड़ 7 लाख रुपए का लछुरा बैराज पास कराया। सुक्ता डैम के लिए 17 करोड़ रुपए की राशि लेकर के आया मैं। इसके अलावा जो छिलटा बलखड़ माइनर थी 32 साल से पेंडिंग था, उसका काम भी मैंने करा दिया। सुक्ता डैम के लिए मैंने जो है अपना 17 करोड़ रुपए रखरखाव के लिए पास कराया। दीवाल में 11 करोड़ रुपए का एक डैम और लेकर के आया हूं। सड़कें 1153 करोड़ रुपए की स्वीकृत करवा दी हमने। आज आप किसी भी जगह चले जाइए, सड़कों की स्थिति अभी और बाकी है। ऐसा नहीं है कि पूरी सड़कें बन गई हो, जादू की छड़ियों में भी इंसान हूं। और 1.5 साल में इतनी सड़कें पास कराना भी बहुत बड़ी बात है। और देश की आज़ादी के बाद से अब तक के नेताओं का फंड मिला लीजिए और मेरे कार्यकाल का ये फंड मिला लीजिए। अगर ज़्यादा निकल जाएगा तो आप जो बोले कि वो हार जाऊंगा। राम भाई थोड़ा सा इधर देते हैं, जिले के लिए और शहर के लिए क्या प्लानिंग है? क्योंकि जीतते तो आप ही लोग हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार है आपकी, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कुछ नहीं। जो तस्वीर खंडवा की होनी चाहिए वो वैसी है नहीं, ईमानदारी की बात मैं और आप सब जानते हैं। अब भविष्य में क्या करेंगे आप लोग, ये बता दीजिए बस। भविष्य में जो जो मुद्दे चुनाव में हुए थे पिछले, वो अगले चुनाव में भी रहेंगे। नहीं बात तो सुनो जी। कई पूरे हो गए हैं, बच्चे हुए पूरे काम अभी हमारे 2023-24 में कंप्लीट हो जाएंगे। कौन से कुछ बड़े कार्य बता दीजिए। रिंग रोड वाला विषय है जी, ठीक है। मेडिकल कॉलेज तो हो ही गया, आपने देख लिया, खंडवा का ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे खंडवा के लिए। उसके बाद में अभी जो पूरा जो हमारा रेलवे स्टेशन जो खंडवा का है, पहले की अपेक्षा कई गुना सुधार हो चुका उसके बाद रहा सर राम भाई ने बताया। और हमारी चारों विधानसभा जो है, चारों विधानसभा में आप देखें 2003 के पहले की स्थिति और 2003 के बाद जो 15 साल में हुआ है विकास, वो आपका अंतर दिख रहा है। ये जनता बोल रही है, ये हम नहीं बोल रहे। इसका उसके आधार पर ही जनता वोट भी दे रही है। चलिए हर्ष भाई आपके साथ आखिरी में आऊँगा, आप दोनों में से जो भी जाए। कांग्रेस के पास पूरे जिले के लिए क्या रोड मैप है, क्या मैनिफेस्टो है, किस तरह से आप तस्वीर बदलेंगे? बिल्कुल शॉर्ट में जी। देखिए,
सर्वप्रथम तो हमारे जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। पहले तो हमें हमारे जिले की जनता ये आशीर्वाद दे कि हमारे विधायक जीते। जब हमारे विधायक जीतेंगे और हमारे विधायक जीत के जब आशीर्वाद लेंगे कैसे, किस तरह से लेंगे? हम ये लेंगे, थोड़ा वही बताइए। बता रहा हूँ, आशीर्वाद देगी और उससे हम अपने विधायक से मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमारी सरकार बनाएंगे जब, तो हमारा सबसे पहले जो उद्वहन सिंचाई के जो कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे जिले भर में, उनको व्यवस्थित तरीके से सुचारू करना, जिससे हर जो जमीन है जो असिंचित है वो सिंचित हो जाए, जिससे हमारा किसान मजबूत हो जाए। खंडवा के लिए मास्टर प्लान को सैंक्शन कराना, ये हमारा सबसे ज्वलंत मुद्दा और सबसे पहले हम इसी को हम क्रियान्वयन करवाएंगे। दूसरा, रिंग रोड लेकर के आना, इनके जैसा बाईपास वाली बात नहीं करना कि नर्मदा वाले जो ब्रिज बन रहा है, जो बाईपास बन रहा है, उसको बता देना कि बाईपास, ऐसा नहीं। खंडवा के सराउंडिंग पूरा रिंग रोड बनेगा, व्यवस्थित MR रोड्स बनेंगी, व्यवस्थित मास्टर प्लान आएगा, पूरी स्कूटनी के साथ आएगा, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। खंडवा के जनमानस के हितों के हिसाब से पूरे धैर्य के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ हमारी सरकार, हमारे विधायक काम करेंगे। चलिए, तमाम वादे हैं। उम्मीद करते हैं किशोर दा का ये गाना यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा कि खंडवा शहर हादसों का शहर है, जबकि ये गाना ज़्यादा शूट करेगा कि खंडवा एक सफ़र है सुहाना। उम्मीद करेंगे जिसकी भी जय या विजय हो, जैसे धुनी वाले दादाजी के संदर्भ में भी कहते हैं, जय हो सदा विजय हो। आप सबकी जय हो, सदा विजय हो, लेकिन ऐसी विजय हो कि विजय के बाद नागरिक खंडवा का अपने आप को ठगा महसूस ना कर सके, तस्वीर इस तरह बदले, यानी कि बेहतर मास्टर प्लान जरूर यहाँ